तो हमने यहाँ एग्ज़ाम्पल का ख़त्म नहीं किया, यहाँ से शुरू हुआ और एट द एंड तक अब हमारा एग्ज़ाम्पल ही चल रहा है। तो यहाँ हमने कोई मिस्टेक की हुई है अपनी HTML फाइल के अंदर, तो वो चले आइए अभी ही उसको हम ठीक करते हैं। जाते हैं और देखते हैं कि किस जगह पे है, बी एलिमेंट के एग्ज़ाम्पल में है। सो अगर आप गौर करें तो div क्लास को हमने यहाँ शुरू किया था, यहाँ हमें उसको एंड कर देना चाहिए था, जो हमने नहीं किया, इसीलिए हमारा div जो है ये वाला एग्ज़ाम्पल ऑल द वे टिल द एंड जा रही थी। यहाँ देखें तो द सब एंड सब एलिमेंट ये हमारी हेडिंग है और ये भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमारा फॉल्ट ये था कि हमने h2 जो है इसको स्टार्टिंग टैग में भी हमने / लगाया हुआ है, जो कि गलत है। हम इसको रिमूव करेंगे। तो अब अगर हम अपनी फाइल में जाएं यहाँ, तो ये प्रॉपर हमारा सब एंड सब टैग हो गया जी। आइए अब बाकी भी करते हैं चेंजेस। आप कहते हैं जी फुटर अगर है हमारा तो कोई उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ओपेसिटी, यानी कि मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा लाइट सा हो, 60% और पैडिंग टॉप 50 पिक्सल हो। तो अब आप ये देख लें कि ये मेरा फुटर है। पैडिंग बॉटम भी मैं इसकी कुछ कर सकता हूँ, तो पैडिंग बॉटम कर देते हैं कि 5 पिक्सल करते हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने देख रहा था कि यहाँ ये अभी अपर केस नहीं हुआ, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है RANS, ये मैंने मिस कर दिया था, जिसकी वजह से ये वाला यहाँ नहीं हो रहा था। मैं सेव करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो अब ये मेरा अपर केस है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस जी। अब यहाँ मैं देखूँ तो कोई चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पैराग्राफ में तो मेरी काफ़ी स्पेस है ऊपर, इधर नहीं है। यहाँ भी नॉर्मल पैराग्राफ में मैंने काफ़ी स्पेस रखी हुई है, इधर जो नहीं देखने में मेरी। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ के बाद देयर समथिंग डिफरेंट, कि इन चीज़ों के अंदर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। सो लेट्स सी कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जाते हैं KBD एलिमेंट है ये, उसके बाद B एलिमेंट है। सो जाते हैं उसके अंदर। सो ये हमारा B एलिमेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो हमने नोट का पैराग्राफ नहीं लगाया, तो हम P क्लास = नोट करेंगे और P को एंड करेंगे यहाँ। और इसके इर्द गिर्द भी हम P का टैग लगाएंगे। याद रखें कि यहाँ भी हमने P लगाना था, यहाँ भी हमने P लगाना था, जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया था। लेट्स सी अब हमारा पेज यहाँ से कैसा है। आपने देखा कितनी जल्दी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ देखें अगर पेज में, तो मुझे देखते ही पता लग गया, क्योंकि मैंने अपने पैराग्राफ्स में 10 पिक्सल ऊपर और नीचे स्पेसिंग दिया। 10 पिक्सल का मतलब है काफ़ी ऊपर और नीचे वक्फा है, जैसे इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ मैंने दोबारा P एलिमेंट को मिस किया है। Ctrl+S करके सेव करें, अपनी असल फाइल में जाएं और रिफ्रेश करें, तो अब ये ठीक हो गया। तो अब यहाँ KBD एलिमेंट में भी लगता है कि यहाँ हमने P अपना टैग प्रॉपर नहीं डाला, इसीलिए कुछ मसला है यहाँ। लेट्स गो, जो बिल्कुल इसके ऊपर ही है KBD एलिमेंट, ये हमारा KBD एलिमेंट है। तो देखें यहाँ हमने P नहीं लगाया हुआ, तो P लगाते हैं। यहाँ भी P लगाते हैं,
इसको यहाँ एंड करते हैं, फिर यहाँ भी पी लगाते हैं, यहाँ इसको एंड करते हैं, यहाँ भी पी लगाते हैं, और यहाँ पी को एंड करते हैं, यहाँ भी पी लगाते हैं और यहाँ पी को एंड करते हैं, और फिर हमारी एग्जाम्पल आ गई। अब अगर हम अपने पेज पे जाएं, ये वाला हमारा ख़राब हुआ था, तो अब ये ठीक हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल की क्लास में भी कोई मसला है, लेट्स सी कि क्या इसके साथ प्रॉब्लम है। जी, असल एग्जाम्पल में हमने इसको लोअर केस लिखा हुआ है, इसको मैंने कैपिटल कर दिया था, प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न। सो इसको चेंज करके करते हैं, अपनी असल फाइल में जाते हैं और देखते हैं कि ये वाला हिस्सा हमारा एग्जाम्पल में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम अपना कोड का एलिमेंट प्री हमें प्री और कोड से शुरू करना था, और इसी तरीके से यहाँ हमें कोड को एंड करना है और प्री को भी एंड करना है। अब देखते हैं कि अब ये इसमें कोई चेंजेस आई हैं या नहीं। तो अब ये उस फॉर्म में है जिसमें हम चाहते थे। अब हमने अपनी CSS तो कंप्लीट सारी कर ली है। अब हम मिस्टेक्स को देख रहे हैं कि अगर कोई मिस्टेक्स पेज में रह गई हैं तो हम उनको ठीक कर लें। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल 23 इस अंडर मार्क एलिमेंट, ये गलत है, इसमें कोई चीज़ राइट नहीं है। लेट्स सॉर्ट दैट आउट, ये जो सारा हिस्सा है। सो एग्जाम्पल 23 और ये मार्क एलिमेंट में है। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ प्री और कोड के एलिमेंट को मिस किया है। कोड को पहले हमने एंड करना है और प्री को उसके बाद में एंड करना है। अब सेव करके यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ है। तो हमारा ये तो ठीक हो गया है, लेकिन दिस समथिंग नॉट राइट। जी, हमने कोड को यहाँ बंद नहीं किया था, बंद कर दिया। अब देखते हैं, तो ये तो हमारा ठीक हो गया। जी, इसको भी ठीक करते हैं। सेकंड वाले को इसको पी कर देते हैं, पैराग्राफ को यहाँ एंड कर देते हैं। ये हमारा प्री है और कोड है, और यहाँ हमारा कोड ख़त्म हो रहा है और फिर प्री भी ख़त्म हो रहा है। जाके देखते हैं हमारी फाइल में इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ये भी हमारा ठीक हो गया। लेट्स गो बैक एंड ये पी ठीक है, प्री कोड यहाँ और कोड प्री यहाँ, ये तो हमारा ठीक है। जी, बाकी हमारा ऑलरेडी ठीक है। सो हमने ये भी ठीक कर दिया। Let's go and find out if we got any other problem somewhere। ये देखें तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये हमारी एग्जाम्पल थी। जी, इसको हम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जी, अब देखते हैं कि इस पर क्या डिफरेंस हुआ है। सो हमारा स्ट्रॉन्ग ऐसे हो गया है। मैं स्ट्रॉन्ग में कुछ और चेंजेस भी करना चाहता हूँ। लेट्स गो टू अवर CSS फाइल और वहाँ हम अपने स्ट्रॉन्ग को रखते हैं। यहाँ हम कहते हैं जी हमारा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग के साथ ये करो, इसको हम 9-10 बेटर।
जी, तो हमारा पेज अब यहाँ मुकम्मल हो गया है और मैं अभी इस पेज को आपके सामने खोल के दिखाता हूँ प्रॉपरली। साइड बाय साइड से मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमारा पेज है जो हमने बनाया है। जी, मैं अपना पेज आपको दिखा दूं तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पेज का नेविगेशन बार है, ये हमारा लोगो है। और अगर आप देखें तो जितने भी कोड एलिमेंट्स हैं वो रेड में हैं और डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग डिफरेंट हुई है। ये हमने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ये हमारा एग्जाम्पल है। कुछ गलतियां कुछ जगहों पे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने अब पी टैग नहीं लगाया हुआ। मैं अभी आपको फ़ौरन से लगा देता हूँ। ये है स्मॉल टैग के अंदर। सबसे ऊपर जाते हैं और कंट्रोल F करते हैं और तलाश करते हैं स्मॉल को। ये स्मॉल टैग यहाँ है हमारा। तो यहाँ हमने अपने पी टैग को मिस किया हुआ था। ये हो गया। अब अपने पेज पे जाते हैं। हमारा स्मॉल टैग भी ठीक हो गया। नीचे जाते हैं, देखते हैं कोई और गलती तो नहीं है। जी, तो ये हमारा सारा पेज है और होपफुली आपको इस पेज को बनाने में मज़ा आया होगा। इसका करने का मकसद ये था कि आप HTML को और CSS को करने से पहले आप एक फुल फ्लैज इस पेज से हम दो फ़वायद हासिल करेंगे। एक तो हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली और दूसरा हम इस पेज से जितनी भी हमने यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं हम उनको पढ़ के हमें डिफरेंट एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि यू कैन किल 2 birds विद अ सिंगल स्टोन। सो ये हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ रह गई है, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है यहाँ हमने कोड और प्री के एलिमेंट मिस किए हुए हैं, तो वो भी डाल लेते हैं पहले। तो ये है हमारा ए एलिमेंट के अंदर। तो जी, यहाँ हमने मिस किया हुआ था प्री को और कोड को। यहाँ भी हमने प्री को और कोड को मिस किया हुआ है। और यहाँ भी। तो आपने देखा है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं और यही आपके पेज का होता है। इसीलिए पेज बनाने जो फुल फ्लैज आप बनाते हैं इतने आसान नहीं होते। यू कैन मिस अ स्मॉल थिंग एंड इट कैन लीड टू अ बिग ट्रबल। सो यहाँ भी आप प्री का कर सकते हैं और कोड का एलिमेंट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ आप उसको एंड कर सकते हैं। और इस पी को मैं यहाँ से काट कर यहाँ लगा लेता हूँ। लेट्स सी कि अब हमारी चेंजेस कैसी हैं। तो अब आप देखें तो काफ़ी बेहतर है। आई थिंक हमारा पेज सारा मुकम्मल हो गया है। हमने तमाम चेंजेस कर ली हैं और ये आपके सामने पेज है। होपफुली आपको ये पेज पसंद आएगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपको अगली वीडियोस में इन तमाम की तफसीलात के साथ हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।